So now we are moving with the question number 2. Check whether the first polynomial is a factor of the second polynomial by dividing second polynomial by the first polynomial. क्वेश्चन का क्या कहने का मतलब है? Check whether the first polynomial is a factor of the second polynomial by using division algorithm. ठीक है, अब डिवाइड तो करना है, हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया. ओके, एंड वी थॉरली नो हाउ टू डिवाइड टू पॉलिनोमियल्स. अब बात आती है कि हम चेक कैसे करें कि वो फैक्टर है या नहीं है. एक एग्जांपल देती हूँ. अगर मुझे एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपके पास में है, चेक और जस्ट वेरीफाई और स्टेट ट्रू और फॉल्स 4 इज अ फैक्टर ऑफ 24. आपको ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट देनी है. तो याद रखिए कि जब भी हम बात करते हैं ना फैक्टर, इसका मतलब होता है कि जब एक टर्म दूसरे टर्म से डिवाइड होता है, देन इन द रिमाइंडर यू विल गेट 0. अगर रिमाइंडर 0 आ जाए तब तो वो फैक्टर है, अगर रिमाइंडर 0 ना आए तब वो फैक्टर नहीं है. दैट मीन्स अगर मैं 24 को 4 से डिवाइड करूं, सो 4 6 24 होता है, राइट? कितना बचा रिमाइंडर में? 0 बचा. तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? ट्रू हो जाएगी. पर अगर यहाँ पे 24 ना होता, लेट्स सपोज यहाँ पे 26 होता, यहाँ पे भी फिर 26 होता, और जब हम 26 में से 24 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, हमारे पास में रिमाइंडर क्या बच रहा है? 2. क्योंकि यहाँ पे 0 नहीं बच रहा है. आई मीन रिमाइंडर इज ग्रेटर देन 0. ओके, व्हेन द रिमाइंडर इज ग्रेटर देन 0, आपको रिमाइंडर में 0 नहीं मिल रहा है, 0 से ज्यादा मिल रहा है, देन 4 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 26. तब क्या होगा? 4 26 का फैक्टर नहीं होगा. अल्टीमेटली हम क्या कह सकते हैं कि जब हम बात फैक्टर की करते हैं तो डिवीजन करने के बाद में रिमाइंडर 0 ही आना चाहिए. अगर रिमाइंडर 0 आता है तब तो फैक्टर है, अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता तब वो फैक्टर नहीं है. याद रखिएगा कि फैक्टर ये सिर्फ टर्म पॉलिनोमियल में ही नहीं आएंगे, ये आपको बहुत सारी जगह पे सुनाई देंगे. जब भी आप सुनते हैं ना फैक्टर, तो फैक्टर का मतलब होगा कि आप किसी वन पर्टिकुलर टर्म को सेकेंड टर्म से डिवाइड करते हो, आपको रिमाइंडर 0 ही मिलेगा. ओके, सो नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन. लेट मी जस्ट रब फर्स्ट. सो फर्स्ट हमें क्या करना है स्टेप? हमें एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स को कंसिडर करवाना है. ओके, एक चीज और मैं बता दूं, जरूरी नहीं है कि आप हमेशा एफ ऑफ एक्स लो और ये हमेशा जी ऑफ एक्स लो. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये एकदम फिक्स है कि आपको एफ ऑफ एक्स हमेशा डिविडेंड लेना है. लेकिन हम क्या है ना, बाय डिफॉल्ट हमारा यही होता है कि हम जब एफ ऑफ एक्स की बात करते हैं तो हमारा डिविडेंड हो जाता है और जी ऑफ एक्स हमारा डिविजन होता है. ओके, बट अगर आप एक्सचेंज करते हो, आप जी ऑफ एक्स पहले लेते हो, एफ ऑफ एक्स बाद में लेते हो, तो अब आपको करना तो वही पड़ेगा. क्या करना पड़ेगा कि आपको यहाँ पे तो डिविडेंड ही लेना पड़ेगा. अब आप जैसे कंसिडर करो या ऐसे कंसिडर करो. अगर ये ऊपर नीचे कर देते हो तो यहाँ पे आपका एफ ऑफ एक्स पहले इस हिसाब से आपका होता है ना जी ऑफ एक्स. अगर ये हम कंसिडर करते हैं तो एफ ऑफ एक्स डिवाइड होगा जी ऑफ एक्स से. लेकिन अगर आपने उसे इन एक्सचेंज कर दिया, आपने ऊपर जी ऑफ एक्स ले लिया, नीचे एफ ऑफ एक्स ले लिया, तो उसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जी ऑफ एक्स आ जाएगा और यहाँ पे एफ ऑफ एक्स हो जाएगा. इस केस में क्या चेंज हो जाएगा? जी ऑफ एक्स डिवाइड हो जाएगा एफ ऑफ एक्स के. सिंपली बस आप इतना याद रखिए, सारी चीजों को भूलिए. एक चीज बस याद रखिए कि जो आपका डिविडेंड होगा वो हमेशा आपके डिवीजन से बड़ा होगा कंपेयरिंग विद द पावर, है ना. अब दोनों में देखो पावर्स के बारे में, आई एम सो सॉरी, इट इज पावर 2. अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे पावर हाईएस्ट पावर कितनी है? 4 है. यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी है? 2 है. मतलब जो हाईएस्ट पावर है वो यहाँ पर आएगा. सो वी विल राइट ओवर हियर 2t raised to power 4 plus 3t cube minus 2t square minus 9t minus 12, and this over here t square minus 3. अब क्या करेंगे? अब f of x और g of x दोनों के हम सिर्फ फर्स्ट टर्म पे ध्यान देंगे. इसका है 2t raised to power 4 और इसका है t square. हमें किस किस चीज की जरूरत है? देखो यहाँ पे तो कोएफिशिएंट कुछ नहीं, मतलब 1. मुझे एक तो कोएफिशिएंट चाहिए 2, इसीलिए मैंने सबसे पहले 2 एडजस्ट किया. यहाँ पे t की पावर कितनी है? 4. यहाँ पे पावर कितनी है? 2. दैट मीन्स मुझे 2 और पावर की जरूरत है. सो आई हैव रिटन t रेज टू पावर
2। अब क्या होगा, ये t रेज टू पावर 2 इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा। तो जरा ध्यान से देखिएगा किस तरह से मल्टीप्लाई हो रहा है। टू टी स्क्वायर यहाँ पे लिखेंगे हम, टी स्क्वायर माइनस 3 मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 टी रेज टू पावर 2 और टी रेज टू पावर दोनों क्या हो जाएंगे, पावर ऐड हो जाएंगी। तो ये क्या बन जाएगा, 2 टी रेज टू पावर 4 माइनस का साइन, 2 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 और टी स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। ओके, अब देखो टी रेज टू पावर 4 ये वाला टर्म है, ठीक है, तो उसके नीचे हम लिख लेते हैं 2 टी रेज टू पावर 4। अब यहाँ देखो माइनस 6 टी स्क्वायर, ये टी स्क्वायर है और यहाँ पे टी की पावर 3 है, इसीलिए इसको इसके नीचे नहीं बल्कि हम टी स्क्वायर वाले टर्म के नीचे ही लिखेंगे। लाइक टर्म के नीचे ही हमें लिखना होगा, याद रखिएगा। यहाँ पे टी स्क्वायर है ना, तो टी स्क्वायर कहां पर है, ये रहा, तो दैट मीन्स दिस माइनस 6 टी स्क्वायर आपका इस तरफ आ जाएगा। गॉट इट? ये मैंने आपको इससे पहले वाले क्वेश्चंस में भी आपको बताया। किस बारे में बात हुई हमारी पहले, कि अगर हमारे पास में वो टर्म नहीं मिले, अगर ऊपर वो टर्म नहीं हो तो हम क्या करते हैं, उसे एकदम साइड में लिख लेते हैं, ठीक है। लेकिन अगर वो टर्म है तो जस्ट उसी के टर्म के नीचे लिखना है। लाइक टर्म पहचानना जरूरी। और लाइक टर्म क्या होते हैं, सेम वेरिएबल विद सेम पावर। लाइक टर्म कैसे पहचानना होता है, सेम वेरिएबल विद सेम पावर। यहाँ पे टी की पावर 2 है, इसीलिए हमें यहाँ पे टी की पावर 2 ढूंढनी है, वो ये रही, तो इसीलिए हमने इसके नीचे लिखा। अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे नहीं होता तब हम क्या करते हैं, ये जो 6 टी स्क्वायर है ना, माइनस टी स्क्वायर, इसको हम कुछ यहाँ कंसिडर करते हैं, हम यहाँ लिख रहे होते। याद रखिएगा, अगर ये ऊपर नहीं होता तो हम इसे एकदम एंड में लिख लेते हैं कि ऊपर वो टर्म है ही नहीं, बट अगर वो टर्म है तो हम जस्ट उसको उसी लाइक टर्म के नीचे ही लिखेंगे। ओके, सो नाउ लेट्स प्रोसीड। अब हम यहाँ पे करेंगे सब्ट्रैक्शन का रूल हम जानते हैं, साइन विल गेट चेंज। ये प्लस में था, ये माइनस में हो गया, ये माइनस में था, ये प्लस में हो गया। अब देखो एक गलती जो अक्सर हमसे हो जाती है, हम यहाँ का भी साइन चेंज कर देते हैं। यहाँ पे कोई कुछ है ही नहीं तो क्या यहाँ पे साइन चेंज होगा? नो, साइन तो टर्म का चेंज होगा। और जैसे मैं बार बार कह रही हूँ कि जो नीचे वाली इक्वेशन होती है ना, सिर्फ उसी का साइन चेंज होता है। ये वाला एक टर्म है, इसका साइन चेंज हुआ, ये वाला एक टर्म है, इसका साइन चेंज हुआ, इसके अलावा और किसी का साइन चेंज नहीं हो रहा। अगर यहाँ पे कुछ होता तो साइन चेंज होता, अदरवाइज ये एज इट इज रहेगा। ऑलराइट, नाउ एज वी कैन सी 2t रेज टू पावर 4 पॉजिटिव में है और ये 2t रेज टू पावर 4 इस बार नेगेटिव में है, तो ये इससे हो गया कैंसिल। ठीक है, नाउ यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मतलब सपोज 0 ही है, कुछ भी नहीं है, सपोज 0, तो 3t रेज टू पावर 3 और उसमें 0 ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 3t रेज टू पावर 3 ओनली। ओके, अब नाउ सी माइनस 2 रेज टू पावर 2 माइनस 2t स्क्वायर एंड प्लस 6t स्क्वायर। नीचे वाला साइन देखना है, ये है 6 पॉजिटिव, ये है 2 नेगेटिव, साइन डिफरेंट है मतलब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6 में से 2 जाएंगे, वी विल गेट 4t स्क्वायर। बड़ा नंबर कौन सा है, 6t स्क्वायर। इसका साइन क्या है जो बदल चुका है, वो वाले साइन पे ध्यान देना है, 4 प्लस, तो हम यहाँ पे पॉजिटिव साइन लेंगे। गॉट इट? अब ये जो बच गया उसे नीचे ले लेते हैं, माइनस 9t माइनस 12। ओके, अब इसे डिवाइड करना है, क्या करना है, फिर से वही चीज करेंगे। एफ ऑफ एक्स का फर्स्ट टर्म देखो और इसका फर्स्ट टर्म देखो। एक तो हमें चाहिए 3, क्योंकि वहां पे 3 नहीं है और वो भी पॉजिटिव है, तो यहाँ पे भी हमें पॉजिटिव ही लगाना होगा, पॉजिटिव 3। ओके, यहाँ पे t की पावर 3 है, यहाँ पे t की पावर 2 है, मतलब मुझे एक पावर की और नीड है, सो आई विल पुट 3 ओवर हियर, सॉरी 1 पावर, दैट इज t। ओके, अब हम इसे क्या करेंगे, 3t को सिर्फ इस पॉजिटिव 3t ले रहे हैं, ठीक है ना, इसे मल्टीप्लाई करेंगे t स्क्वायर माइनस 3 से, तो मल्टीप्लाई करते हैं, 3t मल्टीप्लाई हुआ t स्क्वायर से तो ये हो जाएगा 3t क्यूब। दोनों साइन डिफरेंट है इसलिए आंसर माइनस में, 3 3 ये हो जाएगा 9 और t एज इट इज आ जाएगा। ओके, सो नाउ लेट्स राइट, तो ये हो जाएगा, पहले तो है 3t क्यूब, ये हमने यहाँ पे ले लिया, उसके बाद में देखो क्या है 9t, मतलब t वाले टर्म को ढूंढना है। देखो ये तो t स्क्वायर है और t कहाँ है, ये रहा, किस साइन में है, माइनस में, तो आपको इसी के नीचे ही लिखना है, लाइक टर्म के नीचे ही आपने लाइक टर्म लिखना होगा। ओके, सो नाउ लेट्स चेंज द साइन अगेन। ये है आपका पॉजिटिव तो ये बन गया आपका नेगेटिव, ये है
आपका नेगेटिव, तो ये बन गया आपका पॉजिटिव। ओके, अब यहाँ देखो 3t³ और -3t³, ये तो हो गया कैंसिल। इसके बाद में +4t² के नीचे कुछ भी नहीं है, तो ये जो है वो एज इट इज नीचे आ जाएगा। 4t² -90 +90 सेम टर्म है, अपोजिट साइन है, कोएफिशिएंट भी सेम है। जैसे इसमें है ना, देखो यहीं पे वो इसी तरह से साइन डिफरेंट है, मतलब सब्ट्रैक्ट होगा, तो 90 में से 90 जाएंगे तो 0 ही बचेगा, है ना। तो हम जनरली क्या करते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हम 0 नहीं लिखते हैं, सिर्फ काट देते हैं। ओके, तो ये वाला टर्म भी पूरा कैंसिल हो गया। अब सिर्फ क्या बचा यहाँ पे -12, वो हमने इससे नीचे लिख लिया। गॉट इट। अब फिर से हम इस वाले फर्स्ट टर्म को कंसिडर करेंगे और इस वाले को करेंगे। यहाँ पे देखो 4t² और वो भी पॉजिटिव में, यहाँ पे भी ऑलरेडी पॉजिटिव है तो पॉजिटिव साइन के साथ में इनिशिएट करेंगे। यहाँ पे t² है, यहाँ पे 4 है, मतलब मुझे एक 4 की नीड है, तो एक मैंने 4 ले लिया। यहाँ t² है, यहाँ भी t² है, तो मुझे t की जरूरत नहीं है, पावर सेम है ना, तो मुझे अब पावर की जरूरत नहीं है, तो हम सिर्फ 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो नाउ लेट्स सी, 4 मल्टीप्लाई हो रहा है t² -3 से। ओके, तो 4t से मल्टीप्लाई हुआ, इट्स बिकम 4t²। 4 ये माइनस में जाएगा, 4 3 12। क्या है हमारे पास में 4t² -12। सेम टर्म के नीचे लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म हमने लिख दिया। ओके, सो लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल इरेज इट। ओके, नाउ चेंज द साइन। ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव है, तो ये नेगेटिव साइन में कन्वर्ट होगा, ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव साइन में कन्वर्ट होगा। 4t है -4t है, कैंसिल आउट हो गया। -12 है +12 है, कैंसिल हो गया, क्योंकि 12 में से 12 जाएंगे, क्या बच रहा है 0। अब नीचे कुछ है ही नहीं, यानी कि क्या बच रहा है आपका फाइनली 0 बच रहा है। सो नाउ एज आई सेड इन द इनिशियली ओनली, इफ इट इज अ फैक्टर, इफ दिस इज द फैक्टर ऑफ दिस, इसका मतलब ये हुआ कि इसका रिमाइंडर आएगा 0। तो हम क्या लिखेंगे अब इसका आंसर, सिंस r इज इक्वल्स टू 0, r क्या है 0 है, therefore t⁻³ -3 is a factor of 2t⁴ plus 3t⁻³ -2t² -90 -12। ओके, ये है आपका आंसर। अच्छा, एक चीज और मैं बता दूं, ये जो फैक्टर जब हम कहते हैं ना, फैक्टर है, ये पर्टिकुलर टर्म फैक्टर है, इसका मतलब ये है कि t² -3 जब हम इसके निकालेंगे जीरोस, तो वो जीरोस इस पूरे इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देंगे। सेटिस्फाइड कर देंगे मतलब इसकी अगर वैल्यू को, अगर इसके जीरोस निकाल दिए जाए और उन जीरोस की वैल्यू को अगर इस इक्वेशन में रखा जाए ना, तो पूरी इक्वेशंस का जो एंड रिजल्ट है ना, वो 0 बनता है। आई होप ये सब आप चीज पढ़े हैं। लास्ट ईयर हमने जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में बात की होगी, आपको याद हो तो ये सारा कुछ को रिलेटेड है, बस याद रखिए। फैक्टर है तो 0 आना चाहिए, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल है तो पूरा सोल्यूशन आपका मतलब 0 आना चाहिए। अल्टीमेटली हम 0 के पीछे हाथ धो के पड़ेंगे। सो दिस इज द आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 आपको बस इसी तरह से करना है। यू ओनली नीड टू सी वेदर द रिमाइंडर इज 0 और नॉट। अगर रिमाइंडर 0 है तब तो फैक्टर है, अगर रिमाइंडर 0 नहीं है तब वो फैक्टर नहीं है। Okay, so just do the remaining 2 questions by your own, and if you're having any doubt, please do ask me.